नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। कल प्रैक्टिस सेट 1 डाला था मैंने एडिटोरिया का 7500 वाला, जो एक जीएस का बुक आया है एमसीक्यू वाला। तो आज ये सेट 2 है। इसी तरह हर दिन एक या दो सेट करके इसको 20-25 दिन या 1 महीने के अंदर मैं ख़त्म कर दूंगा। 1 महीने 2 महीने जब भी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते सेट 2। पहला क्वेश्चन है इसका, पाथवे टू गॉड नामक बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। बुक का क्या नाम है? पाथवे टू गॉड। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन कौन सा हुआ था। तो इसका जो आंसर है ये सीरियल वाइज ही दिया हुआ है। पहले लेक्स लोकी अधिनियम आया था, फिर दूसरा नंबर बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था, तीसरा आयु की सहमति अधिनियम आया था, फिर चौथा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ईश्वर चंद विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? तो इन्होंने कलकत्ता में स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन टी की घटना जो है 1773 ईस्वी में घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ठीक है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 में ही जालियांवाला बाग कांड भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या फिर विख्यात था? तो जो संगम युग में उरैयूर था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है इसमें। तो इसमें मैंने मिलान पहले से करके रखा है, बस इसको एक बार याद कर लेना है। पहला नंबर है फुतूह उल सलातीन, जो है ये अब्दुल मलिक इस्लामी से सुमेलित कर रहा हूँ। फिर फुतूहात ए फिरोज शाही, ये संबंध है इसका फिरोज शाह तुगलक से। तीसरा नंबर है तारीख है फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरनी। और चौथा खनैन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? सिंधु सभ्यता में प्राप्त मुहर जो है उसका, तो उसमें कौन से वृक्ष का आकृति है उस मुहर में? तो उस मुहर में है पीपल का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक हैं शिवाजी सावंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? तो कौन सा घटना के बाद बनाया था? तो बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। जहांगीर ने नादिर उल असल के खिताब से नवाजा था। किसको नवाजा था जहांगीर ने नादिर उल असल के खिताब से? तो उस्ताद मंसूर को। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो ये थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन। अगला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? तो इसका किया गया था निर्माण विजयनगर वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये थे अकबर के। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या सामान्य होती है।
ठीक है। तो इसका फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का जो राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ क्या है? निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद विधायकों के मत के समान होती है। मतलब जब राष्ट्रपति का जो वोट होता है राष्ट्रपति के लिए, तो उसमें विधायक सांसद सभी का होता है, तो उसमें वही बताया गया सांसद और विधायक का जो मत का जो होता है वैल्यू वो समान होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है और इसमें दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें पढ़ लेते हैं दोनों और याद कर लेते हैं। वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। दूसरा, कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात के अपराध के से संबंधित है? तो जो धारा 313 होता है, मतलब महिला के सहमति के बिना, अगर महिला को बताए बिना उसका गर्भपात कर दिया जाता है तो वो उसी से रिलेटेड है 313। अगला क्वेश्चन है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनविकरणीय, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इंग्लिश में कहते हैं। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। एक होता है रिन्यूएबल जो कि समाप्त नहीं होते, जैसे सन हो गया, एयर हो गया, जियोथर्मल हो गया, ये सब। और जो ख़त्म हो जाता है जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब है जो कि ख़त्म हो जाएगा कुछ सालों बाद, तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल। अगला क्वेश्चन है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपरदन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना है? तो इसको जानता है नरमा नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो इसको झेलम नदी को। अगला क्वेश्चन है, तिथि नहीं, ती है, ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयला जो जलता है तो वो किस रिएक्शन का उदाहरण है? तो ये संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से, थर्मल पावर प्लांट से। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व होता है फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। इसमें पहला नंबर है, इसका मैंने पहले से मिलान करके रखा है तो इसको बस पढ़ लेते हैं एक बार। सोडियम बेंजोइड जो है ये कहाँ से मिलता है? तो फलों के रस का मतलब किस यूज में आएगा, तो बस वो इसमें करना है। सोडियम बेंजोइड है ये फलों के रस का परीक्षण के यूज़ में आता है। दूसरा नंबर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है ब्लीचिंग पाउडर में। तीसरा नंबर है नाइट्रिक अम्ल, ये है रासायनिक उद्योगों में। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये पेट्रोलियम शोधन में, ठीक है। इन सब का यहाँ पे यूज होता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ये है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम पेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? कौन सा एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो ये होता है सूत्र कनिका केंद्रक हरित लवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो ये एक परमाणु ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, ये होती है एक कोशिकीय युग्मनजम से, ठीक है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वह है एजोला, ठीक है। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्रवालित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? वह है एजोला। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन है? नेपेंथिस, ठीक है। नेपेंथिस एक जो पौधा होता है वो कीटभक्षी होता है, कीट को खाता है। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये काई। निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काई। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आंकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो जो है उसको हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय आंकलन की विधि में से कौन है? तो यह है उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि। अगला क्वेश्चन, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश एवं बोनस शेयर। अगला क्वेश्चन, आधुनिकीकरण में शामिल है, क्या है शामिल? तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, तो पढ़ लेते हैं दोनों को। नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल है? तो नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तो कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है, तो कौन सा सही पूछ रहा है? तो इसमें दोनों सही है। स्वपोषी स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ठीक है। स्वपोषित स्तर पर उत्पाद को प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। दूसरा नंबर है द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का किस नृत्य शैली से संबंध है? तो ये कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का वहाँ का एक नृत्य शैली होता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक, ठीक है। तो पहले क्या क्या किस चीज़ का खोज हुआ, उसके बाद किस चीज़ का हुआ, तो वो हम देखेंगे। तो इसका जो सीरियल वाइज है, ये पहले 3 नंबर वाला है इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसॉन की खोज, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसॉन की खोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ये है उड़ीसा में इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1961 में। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1961 ईस्वी में। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो ये कश्मीर पे। सैल ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो ये ब्लूटूथ हो जाएगा इसका आंसर। इस सेट का अगला अंतिम क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो इसको जॉन मैककार्थी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसको कहते हैं? तो ये जॉन मैककार्थी को। अब इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से।
मतलब ये एंशियंट हिस्ट्री का कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तो नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचालन था कहाँ पे? हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचालन था कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये कहाँ हुआ है? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ पे हुआ है? तो ये धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ हुए हैं? तो ये भी धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वो कहाँ पे? तो वो भी धौलावीरा में। तो ये सेट ख़त्म होता है, सेट 2। वैसे इस बुक को तो आप लोग सभी खरीद ही लें, बाकी रिवीजन के लिए इस ऑडियो को एक बार सुन लें, इस वीडियो ऑडियो को देख के एक बार सुन लेंगे तो ये आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। हर दिन ऐसे ही सेट लाऊंगा, 1 या 2। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।